हेलो दोस्तों, आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लेके आए हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय। देखिए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। सन 1894 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पुन्नालाल बख्शी था। इनके पिता इनके पिता और इनके बाबा दोनों साहित्य अनुरागी और साहित्य निर्माता थे। इनके साथ साथ इनकी माता भी साहित्य में रुचि रखती थी। इस प्रकार इनका पारिवारिक वातावरण साहित्य से प्रभावित था, जिसका प्रभाव इनके मन पर भी बहुत अधिक पड़ा। विद्यार्थी जीवन से ही एक कविताएं और कहानियों की रचना करने लगे। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात बख्शी जी ने साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण किया। प्रारंभ में इनकी कहानी और कविताएं हितकरणी में प्रकाशित हुआ करती थीं। बाद में वे अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे। इन्होंने सरस्वती एवं छायावाद पत्रिका का संपादन कार्य किया। सरस्वती का संपादन कार्य छोड़ने के बाद बख्शी जी खैरागढ़ के शिक्षक के पद पर कार्य करने लगे तथा कई वर्षों तक शिक्षण कार्य करने के पश्चात वे अवकाश ग्रहण कर खैरागढ़ में ही निवास करने लगे। इनका निधन सन 1971 ईस्वी में हो गया। साहित्यिक परिचय में बख्शी जी ने साहित्य सेवा को ही अपने जीवन का प्रमुख लक्ष्य बनाया। इनकी कविताएं स्वच्छंदतावादी थी, जिस पर अंग्रेजी साहित्य के कवि वर्ड्सवर्थ का प्रभाव दिखाई देता था। बख्शी जी कुछ दिनों के बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए। द्विवेदी जी के संपर्क में आकर बख्शी जी को अपनी साहित्यिक प्रतिभा निखारने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ। सन 1920 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक बख्शी जी ने सरस्वती का संपादन कार्य किया। बख्शी जी को संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। विश्व साहित्य में इनकी अच्छी थी। इन्होंने स्वच्छतावादी साहित्य के साथ साथ उच्चकोटि के ललित निबंध और समीक्षात्मक कविताओं की रचना की थी। इन्होंने जीवन, समाज, धर्म, संस्कृत आदि विषयों पर श्रेष्ठ निबंधों की रचना की। सत्यता यह है कि बख्शी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उसी का परिणाम है कि इन्होंने काव्य, निबंध, कहानी, आलोचना, अनुवाद आदि पर अपनी लेखनी चलाई। एक बार संपादक के रूप में हिंदी साहित्य को इनका विशेष योगदान प्राप्त हुआ। इनकी कुछ कृतियाँ रचनाएं लिखी हैं। निबंध संग्रह पंचपात्र, तीर्थरेणु, प्रबंध, परिजात, कुछ बिखरे पन्ने, मकरंद बिंदु, पद्मवन आदि। काव्य संग्रह है सतदल, अश्रुदल। कहानी संग्रह है झलमला, अंजन। आलोचना है विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी शिक्षा आदि। अनुदित प्रायश्चित, उन्मुक्ति का निबंध, तीर्थ स्थल। भाषा शैली इनकी देखिए क्या है। भाषा देखिए, बख्शी जी की भाषा अपना एक आदत है। बख्शी जी ने अपने विचार शुद्ध साहित्य खड़ी बोली प्रकट की है। भाषा की दृष्टि में बख्शी जी शुक्ल जी से बहुत साम्य हैं। वह शुक्ल जी की तरह ही शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित भाषा के पक्षपाती हैं, परंतु भाषा को स्वाभाविक और सरल बनाने के लिए इन्होंने आवश्यकता अनुसार उर्दू और अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया। इनकी भाषा में जटिलता और रूखापन नहीं है। शैली देखिए, बख्शी जी में शुक्ल जी की तरह गागर में सागर बना, मतलब कम शब्दों में ज़्यादा कह जाना की अपार शक्ति है। इनके निबंधों में हमको इनकी शैली के निम्नलिखित रूप प्राप्त होते हैं। थैंक यू दोस्तों।